अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ईमान के लिए नाश्ता, और नाश्ते में ना मैंने उसके लिए होल व्हीट हलवा टाइप कुछ बनाया है। तो बस ये रेडी हो गया है। इसके बाद ना इसके अंदर थोड़े सा मैं ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड करूँगी, और बाद में ना थोड़ा खजूर का सिरप ऐड करके तो ये रेडी कर लूँगी। साथ ही मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और यहाँ पे बन रहा था सैंडविच। मैंने ना इसकी स्टफिंग रात को ही रेडी कर ली थी, क्योंकि मेरा दिल था कि कल ना मैं ये बनाऊँगी तो चाय भी मेरी रेडी हो चुकी हुई थी। और इस बार मेरा व्लॉग जो है ना वो थोड़ा कुछ दिन लेट हो गया, तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ बिज़ी थी और क्या हुआ मेरे साथ। और ये देखिए मज़ेदार सा नाश्ता जो है वो बन गया है। हालाँकि कभी भी इतने दिन का मैंने गैप नहीं डाला तो बस इस बार कुछ दिन गुज़र गए और पता ही नहीं चला। कभी-कभी ना दिन इतने बिज़ी हो जाते हैं कि नहीं समझ आती। हालाँकि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह से कुछ करूँ। और यहाँ पे ना रूहान भी उठ चुका हुआ था, और लास्ट नाइट ना हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो उसके 1-2 स्लाइस रखे थे, तो मैं उसको कह रही यहाँ पे कि ब्रश कर लो उठ के और मुँह हाथ धो लो। तो कह रहा मुझे नाश्ते में पिज़्ज़ा देगी तो मैं फिर ही उठ के दूँगा। अभी से ना मेरी इसकी डील स्टार्ट हो जाती है, और इसके ना कारी साहब आ जाते हैं थोड़ा अर्ली ही, ज़ोहर की नमाज़ के बाद आ जाते हैं। तो ये ना जब ब्रश करने जाता है तो उसी टाइम पे फिर साथ में ना वज़ू वगैरह भी कर लेता है। तो इसका दिल होता है कि मैं थोड़ा रुक के तो फिर ही जाऊँगा। मैं ईमान को देखने आई थी, तो इस मैडम का कोई उठने का इरादा नहीं था, उसने साइड चेंज की है और माशाल्लाह से फिर से सो गई है। तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ता अपना कंप्लीट करती हूँ, जब तक के बच्चे सही से प्रॉपर से होश में नहीं आ जाते। और ये एक चाय का कप जो है ना इसी से हमारी आँखें जो है ना वो खुलती है और हमारी सुस्ती जो है वो ख़त्म होती है। तो कमरे से आवाज़ें आ रही थी, मैंने कहा लगता है उठ गए हैं दोनों सही प्रॉपरली। तो पता नहीं कब रूहान उठ के आके ईमान के साथ लेटा है, तो वो भी उठ गई थी, तो दोनों आपस में ना बातें-शातें कर कर रहे थे। इनकी ना आपस में इस तरह से मीटिंग वगैरह चलती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईमान जो है ना इसके बहुत इधर-उधर गिरने का और पंगे लेने का टाइम आ गया है, तो इसका ना बहुत ख़्याल करना पड़ता है। जैसे इसकी आवाज़ आती है मैं तो फ़ौरन से इसको उठा लाती हूँ बाहिर। तो बस अभी ना मैं बनाने लगी थी खाना, और आज ना मैंने सोचा कि जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। अभी ज़ोहर के बाद का टाइम है, लाइक 2 और 3 ओ क्लॉक हो रहे थे। क्योंकि ये चने जो है ना मैंने कल ही भिगोए थे और मैंने कल रात को ही बनाने थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं पिज़्ज़ा लेके आ रहा हूँ, तो तुम ना ये आज नहीं बनाओ। नहीं तो चने बनाने हो ना तो सुबह के टाइम उनको भिगो के रखो, तो शाम तक कहीं जाके वो फूलते हैं। तो ये चूँकि कल के थे, यानी मेरा काम स्किप हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने कहा अभी ना टाइम से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ इसको। तो बस चने मैंने डाले हैं कुकर में, साथ में प्याज़ और टमाटर बड़ा-बड़ा काट के डाल दिया है, नमक, मिर्च, ज़ीरा और हल्दी, सारे मतलब बेसिक मसाले जो है ना इनको मैं डाल के, तो इस तरह से ना पानी डाल के तो इसको रख दूँगी पकने के लिए। तो मोस्टली प्रेशर कुकर में ही डालती हूँ। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, और ये ना बड़े मज़े के बनते हैं। और थोड़ा अर्ली ही मैं बना रही थी, तो मैंने कहा चलो खाना बन जाएगा ना, रेडी हो जाएगा, तो बाद में फिर बाकी के और काम भी करती रहूँगी। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम थे मेरे करने वाले तो मैं सोच रही थी कि सारी चीज़ें जो है ना उनको मैं आज कंप्लीट करूँगी। चने जो है वो एक साइड पे भून चुके हुए थे, और दूसरी साइड पे मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। और मैं ना बॉइल्ड राइस बना रही थी इसके साथ, मतलब अच्छे लगते हैं। एक लाइट सा डिनर और लंच भी हो जाता है और मज़े का भी लगता है। तो ख़ैर वो थोड़े से चने मैंने निकाल लिए, बाकी में मैंने पानी ऐड कर दिया है, शोरबा जितना मतलब रिक्वायर्ड था उतना पानी ऐड करके मैं उसको रख दिया। और जो मैंने चने भुने हुए निकाले थे उसमें मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा ना चना सैलेड बनाती हूँ, उसमें मैंने टमाटर और खीरा वग़ैरह डाल दिया। मौसी ने जाना था आउट ऑफ सिटी, तो मैं उनको कह रही थी कि खाना तो मैंने रेडी कर दिया है, तो आप ना खा के ही जाइएगा। तो नहीं, कह रहे नहीं मैं ना ये सैलेड ही ले लेता हूँ, थोड़ा मुझे दे दो थोड़ा तुम खा लो, रूहान भी शौक से खा लेता है। और यहाँ पे ईमान को मैंने दिया था फीडर पीने के लिए, तो उसने पी लिया हुआ है। ये अभी खाना खाती है ना, इतने कपड़े गंदे करती है बहुत ज़्यादा। इसका गला जो है ना वो हमेशा ऐसे येलो-येलो सा ही हुआ रहता है। तो एक ना मेरा ये भी काम था आज करने वाला। मैंने ना मक्खन बनने के लिए रखना था, लाइक घी बनाने के लिए। तो कितने दिनों से ये ला के रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो मैं इस तरह से ना नाइफ़ की मदद से एक साइड से काट के ना ईमान के खाने में ऐड कर देती थी। तो लेकिन कुछ चीज़ों में ना मक्खन नहीं जाता, क्योंकि उसमें वो थोड़ा होता है ना खटास होती है।
तो इसलिए मैंने कहा आज ना इसका घी बना ही लेती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र और फ्रिज में भी मुझे जगह रिक्वायर्ड थी, तो इसलिए फिर मैंने ये बनने के लिए रख दिया। मैंने कहा खाना तो बना ही हुआ है, तो चलो चलते फिरते ये वाला काम जो है ना वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसको थोड़ा स्लो आंच पे बनाना होता है। दूसरा ये कि चलते फिरते बंदा नजर मार लेता है, क्योंकि इसके उबलने का भी डर होता है। तो यहाँ पे मैंने ईमान के चेंज कर दिए हैं कपड़े, और वो थोड़ी ऐसे फ्रेश और रिलैक्स सी हो गई है। ये वाला ड्रेस इसका मुझे बहुत पसंद है, रेड कलर में। हालांकि इतना मोटा स्टफ नहीं है, लेकिन मैंने इसको बहुत पहनाया है। और दोबारा से अभी मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो जितने दिन अभी पहना जा रहा है तो चलो ठीक है, इट्स ओके। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, और यहाँ भी ऐसे ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। अभी तो कोई सीन नहीं है कि एसी वगैरह चलेंगे, इवन के कुछ दिन पंखे चले हैं और उसके बाद दोबारा से बंद हो गए हैं। मतलब मौसम इतना ठंडा ठंडा हो गया है, मॉर्निंग के टाइम भी ऐसे सर्दी सर्दी सी फील हो रही होती है। और जी हमने बाय बाय करना सीख लिया है। ये देखें, कभी हम लेफ्ट हैंड से करते हैं, कभी हम राइट हैंड से करते हैं। तो बस दोनों बच्चों को मैंने रेडी करके ना मैंने बिठा दिया। मैंने कहा अब आपका काम कंप्लीट हो गया, आप लोग बैठो। तो अभी मैं ना कुछ और काम करती हूँ। तो इतने में ना मोहसिन भी आ गए, और उन्होंने कहा था कि मैं भी सब्जी मार्केट चक्कर लगाऊं, तो तुम ना मुझे चीजें लिख के भेज देना। तो मैंने भेज दी उनको। और वीवा वगैरह पे जाए ना तो वहाँ लिखा होता है कि आप मतलब एक पर्सन जो है ना वो इतने केजी की शॉपिंग कर सकता है, लाइक ये वेजिटेबल वगैरह की ना, मतलब आप बल्क में चीजें नहीं उठा सकते। तो वैसे भी वहां पे ना ज्यादा सब्जी और फ्रूट्स मिलते नहीं है, तो मैंने उन्हें कहा था मार्केट का ही चक्कर लगा ले और मुझे ज्यादा सारी चीजें ला दे कि चलो एटलीस्ट घर में होगी ना तो फिर टेंशन नहीं होती। और लास्ट टाइम हम लोग वीवा गए तो वहां पे बैंगल मैंने लिए, और इतने एक्सपेंसिव, वो एक एक बैंगल का ना उन्होंने अलग अलग से रैप किया हुआ था। तो 13 दिरहम्स का एक बैंगल। मुझसे कह रहे इतना एक्सपेंसिव ये क्यों है? तो मैंने कहा नहीं आप रहने दें, हम ना वेजिटेबल मार्केट से ले लेंगे, क्योंकि 13 केजीज में अगर लेना है तो एक बैंगन ही लेना है। उससे अच्छा मतलब चिकन बना ले, क्योंकि 13-14 पर केजी में तो चिकन भी मिल ही जाता है। तो बस मैं यहाँ पे ना वेजिटेबल्स चेक कर रही थी कि सैलेड में क्या है और ये वो। और रुहान कह रहा यहाँ पे कि मामा मैं आपकी हेल्प करवाऊँ। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, चलो चीजें मुझे ला ला के किचन में दो, तो मैं ना साथ साथ समेटती जाती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने घी बनने के लिए रखा था, क्योंकि मुझे ना फ्रिज में जगह रिक्वायर्ड थी। तो इसलिए मैंने कहा चलो जगह बना लेती हूँ पहले से ही, और फिर बाद में ना चीजें समेट लूंगी। जिस दिन वेजिटेबल मार्केट का इस तरह से चक्कर लगता है फिर तो खूब ऐसे फ्रिज जो है ना वो भर जाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाती है। और यहाँ पे हम ना ईमान के लिए ये चेयर रेडी कर रहे थे। ये 2-3 दिन से इसका प्रोसेस जारी था। पहले चेयर धोई है, उसके बाद फिर ऊपर वाला कवर धोया है, और ये 2-3 दिन में ड्राई हुआ है। और ये ना रूहान के टाइप की चेयर है, हमारी बालकनी में ही रखी थी। कितनी बार हमने सोचा कि हम किसी को दे दे, तो वो से कह रहे चलो यहाँ पड़ी है पड़ी रहने दो। और पता नहीं था कि ये ईमान की किस्मत में हो जाएगी। तो ईमान की जिस एज का ही था रूहान जब हम लोगों ने ना ये खरीदी थी। तो अभी बस ये था कि हम ना इसको साथ में अपने साथ ना इधर डाइनिंग टेबल पे बिठाया करेंगे, क्योंकि जब हम खाना खाने बैठते हैं ना तो ये हमें देखती रहती है बिल्लियों की तरह। तो रूहान का हर चीज माशाल्लाह से वो शौक से खा लेता है। तो इसके पीछे यही राज है कि जब वो इस एज में था ना तो उसकी चेयर हमने ऐसे ही डाइनिंग टेबल के साथ सेट की हुई थी, तो हम जो भी खाते थे ना साथ साथ उसको देते थे। तो इस वजह से ना बच्चे को पता होता है कि हमने वही चीज खानी है जो बाकी घर वाले खाते हैं। तो वही बच्चे पिकी ईटर्स बनते हैं, जो जिनको माएँ अलग अलग से चीजें ना बना बना के दे रही होती हैं, नाज नखरे जरा उठा रही होती हैं। तो अगर बच्चे को आप वही कुछ देना स्टार्ट करें जो आप खुद खा रहे हैं ना, तो उसका टेस्ट भी डेवलप हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता से, और बच्चे पिकी ईटर भी नहीं बनते। और इसमें काफी ज्यादा मोड है, सीधा भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा मतलब लेटने वाले स्टाइल में भी, थोड़ा बैठने वाले स्टाइल में भी, घूम फिर भी जाती है। और काफी मतलब ना वो है सेफ्टी के लिहाज से भी काफी मतलब परफेक्ट है। अभी सही प्रॉपर से ये बैठना तो नहीं स्टार्ट हुई, मतलब थोड़ा थोड़ा बैठती है, कभी इधर को लुढ़क जाती है कभी उधर को लुढ़क जाती है। तो हमने कहा चलो इस तरह से ना इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और एटलीस्ट इसके ना वो जो आगे ट्रेस ही है उसमें मैं चीजें भी इसको रख के दूंगी छोटी छोटी सी, तो ये थोड़ा पिक भी करेगी उन चीजों को। तो बस इसी तरह से है। तो आप लोग बताइए क्या चल रहा है आजकल लाइफ में और क्या हुआ सब कुछ। तो मैंने ना मॉर्निंग से आप पहले का आपको बताती हूँ कि क्या हुआ, क्यों इतना व्लॉग लेट हुआ। मॉर्निंग से मैंने ना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तो यहाँ तक तो सही चल रहा था।
तो बस इसके बाद ना मैं किचन में आई तो देखा तो ये ना घी भी बन चुका हुआ था। देखिए गोल्डन गोल्डन सा कलर है और कितना खूबसूरत लग रहा है। इस टाइम पे घर में सारे इतनी इसकी प्यारी खुशबू आ रही थी ना कि बहुत जबरदस्त। और मैं इसको यहाँ मैट्रेस पे लिटा के गई थी, ये देखिए आधी ना बेड के नीचे गई हुई है। तो मॉर्निंग से मैंने ना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो वो मतलब चलता रहा होता रहा। तो मैंने सोचा था कि आज ना मैं ड्राई फ्रूट और इसके खजूर के ना लड्डू बनाऊंगी, मतलब बॉल्स बनाऊंगी। तो बस मैं मेरा इतना सारा दिन बिजी गुजरा कि मैं बिल्कुल भी ना नहीं बना सकी, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ से ना नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। तो ये ना घी ठंडा हो चुका हुआ था तो ये वाला जो है ना उसका बर्तन उसको भी मैंने वॉश करके ड्राई किया तो उसके अंदर मैंने घी डाल के रख दिया। तो मैंने ना बस नेक्स्ट डे जब मैंने सोचा कि चलो अपना ना काम कंप्लीट करती हूँ और व्लॉग पूरा करके ना तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने देखा तो घर में ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही नहीं थे, मतलब थे लेकिन वो ना बिल्कुल लेस थे कि उसमें भर नहीं सकता था। तो बस फिर ज़रूरत थी कि हम लोग बाहर जाएँ, ये चीज़ें लेके आएँ, तो फिर मेरा व्लॉग पूरा होना था, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो बस इसी तरह से हुआ। तो घर में ना काफ़ी ज़्यादा रमज़ान गुज़र के गया तो खजूरें रखी थी तो मैंने कहा चलो इनसे ना कुछ बनाती हूँ। रोहान बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ नहीं खाता, मतलब शौक से नहीं खाता, दूँ तो खा लेता है अदरवाइज़ नहीं। तो मैं चाह रही थी कि ऐसा कुछ बना के ना रखूँ और हस्बैंड के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो ड्राई फ्रूट में कुछ ना कुछ ले। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना आपको नज़र आ रही, मैंने एक-एक मुट्ठी ली थी, मतलब इनकी ना मेजरमेंट नहीं ली थी। और घर में ना कुछ इसी तरह से सीड्स भी रखे थे। लास्ट मतलब विंटर में ना मैंने सीड्स बार बनाई थी, आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की थी। मेबी आपको याद हो, वैसे मैं पोस्ट में लगा दूँगी तो आप वो भी देख सकते हैं। तो उससे बचे हुए ना कुछ सीड्स वगैरह रखे थे वो भी मैंने डाल दिए, फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड है और कुछ पम्पकिन सीड है। और ये जो खजूरें हैं ना इनके मैंने वो गुठलियाँ निकाल ली हैं। तो अभी मैं ना उनको ड्राई रोस्ट कर लिया है सारे नट्स और सीड्स वगैरह को। तो अभी उनको ना मैंने चॉपराइज़ कर लिया है, ये देखिए सारे मैंने करके रख लिए हैं। अभी खजूरों को भी मैंने चॉपर किया, थोड़ा-सा मतलब डिफ़िकल्ट होता है इनको चॉपर में करना, लेकिन ख़ैर एनीवे हो जाती हैं। तो कुछ लोग ना इसमें थोड़ा मतलब घी भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि सीड्स में और ड्राई फ्रूट्स में ना ऑलरेडी काफ़ी मिकदार में गुड ऑयल जो होता है ना, गुड फैट वो होता है। अभी इस स्टेज पे ना मैंने उनको ऐसे अच्छी तरह से जोड़ के ना इस तरह से बॉल्स बना ली हैं और इनमें बिल्कुल भी मैंने मीठा भी ऐड नहीं किया और कोई मैंने ऐसी चीज़ ऐड नहीं की, लाइक कुछ भी नहीं, मतलब ऑयल या घी वगैरह नहीं। तो मैं इनसे ना कुछ मोर बनाना चाह रही थी, तो वो बनाते-बनाते मतलब मज़ीद मैं लेट हो गई। उससे भी नेक्स्ट डे है, मतलब मैंने जब उनको कंप्लीट किया, मेरी रेसिपी नहीं पूरी हो रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे ना मैंने डार्क चॉकलेट ली है जो कि 70% होती है। तो इसको ना मैंने 30 नहीं 130 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव किया है, तो ये मेल्ट हुई है। तो वो सारे बोल जो थे ना उनको मैंने कपकेक्स के ना मोल्ड्स में डाल लिया, ये सिलिकॉन के हैं। थोड़ा-थोड़ा दबा के ना उनकी मैंने ये वाली शेप बना ली और सबके ऊपर ना मैंने इस तरह से चॉकलेट मतलब मेल्ट की हुई डाल दी और ऊपर से ना मैंने वो जो होता है ना कोकोनट क्रश किया हुआ वो ऐड किया है ताकि इसकी थोड़ी लुक भी अच्छी आ जाए और चीज़ देखने में भी खूबसूरत लगे और थोड़े चॉकलेट की क्रेविंग भी पूरी हो जाए। मुझे बहुत पसंद है डार्क चॉकलेट, तो मोहसिन भी खाते हैं, तो बच्चों को खिलाने के लिए सबसे बेस्ट ज़रिया है क्योंकि चॉकलेट देख के तो वो ऐसे ही ले लेते हैं फिर। और कुछ बॉल भी मैंने बनाए थे, लाइक आप इस तरह से बॉल भी बना सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है सिलिकॉन के या कपकेक के किसी भी तरह के। तो ये बाद में मैंने इनको ना फ्रीज़र में रख दी, सॉरी फ्रिज में रखा है मैंने तकरीबन 20 टू 30 सेकंड मिनट के लिए। तो बस ये रेडी हो गए हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सारी वजह थी मेरा व्लॉग लेट आने में। तो होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो और व्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।